जैकब को होश आया तो उसके शाने पर पट्टी बंधी हुई थी, जख्म से टीसें उठ रही थी। एडवर्ड ने नोटपैड उसके सामने किया। जैकब ने बोझल आंखों से नोटपैड की तरफ देखा। इस पर लिखा था, दोस्त मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मैं हरगिज ऐसा नहीं चाहता था। जैकब होंठ भींचे इसकी तरफ देखने लगा। उसे कुछ कहना बेसूद था। थोड़ी देर बाद एडवर्ड ने लिखा, आओ साहल समंदर की तरफ चलें, शायद क्लारा का कोई सुराग मिल जाए। एडवर्ड के दिल में मुहम सी उम्मीद अब भी मौजूद थी। जैकब खुद यहाँ से निकलना चाहता था। वो सोच रहा था शायद बाहर कोई ऐसी शय मिल जाए जिसके जरिए वो एडवर्ड से जान छुड़ा सके। वो दोनों बाहर आए और साहल की तरफ जाने लगे। जैकब मुश्किल बैसाखियों के सहारे चल रहा था, जबकि एडवर्ड का नींद से बुरा हाल था। थोड़ी देर बाद जैकब मध्यम आवाज में बोला, एडवर्ड तुम जानते हो कि मुझे शादी करनी है। मुझे शादी का बहुत ज्यादा शौक है। शादी के बिना ऐसे मैं तो मरने वाला हूँ। मेरी ये आखिरी ख्वाहिश है ताकि मेरी रूह सुकून से निकले। एडवर्ड खामोश निगाहों से इसे घूरने लगा। अब ये नई मुसीबत पैदा हो गई है। चंद लम्हे तौक़ुफ़ के बाद जैकब दोबारा बोला, तुमने जिस लड़की का बाजू नोचकर खाया था वो इसी लेबॉर्ट्री की मालिक साइंटिस्ट थी। बाहर खुली फजा में आकर मैंने उसे दोबारा शादी करने के लिए बोला। हालांकि वह मुझसे मोहब्बत करती थी, लेकिन वो संगी औरत आमादा न हुई। इसी वजह से हमारी लड़ाई हुई और वो अपनी जान से हाथ धो बैठी। मैं इससे हटकर एक टूटी फूटी इमारत के साए में बैठ गया। वो इमारत मुझ पर गिर पड़ी, शायद मेरा ही इंतजार कर रही थी। एडवर्ड के जिस्म में गुस्से की एक लहर दौड़ी, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा। उसने जमीन पर लिखा, जैकब तुम एहसान फरामोश हो। थोड़ी देर बाद वो समंदर के किनारे पहुंच गए। वहां एक लाश पड़ी थी। चीथड़ों से यही अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो किसी औरत की लाश है। क्या वो क्लारा थी? इस सवाल का जवाब फिलहाल उनके पास नहीं था। अचानक वो बुरी तरह चौंक पड़े। समंदर में हलचल पैदा हो रही थी। जैकब घबराकर बोला, सोनामी। वो फटी फटी आंखों से समंदर के मद्दोजज़र को देख रहे थे। ये शायद कोई बहुत बड़ी व्हील मछली थी। व्हील मछली आहिस्ता आहिस्ता समंदर की गहराइयों से बरामद होने लगी। व्हील मछली की पुश्त किसी दरवाजे की तरह खुलने लगी। इन दोनों के 14 तबक रोशन हो गए थे। ये एक आबदूज थी। आबदूज का ऊपर हिस्सा जूं ही खुला, सफेद लबासों में मलबूस चंद सिपाही अधमोई अंदाज में इससे निकलकर समंदर में गिरने लगे। इनकी हालत बहुत खराब थी। एक बार खुले दरवाजे से कोई खातून नजर आई। उसका सर खुले हिस्से से बाहर था और निचला धड़ आबदूज के अंदर था। जैकब के मुंह से सरसराती आवाज निकली, क्लारा। एडवर्ड दीवानावार दौड़ता हुआ समंदर में कूद गया और तैरकर आबदूज की तरफ जाने लगा। आबदूज ज्यादा दूर नहीं थी। थोड़ी देर बाद वो अधमरी क्लारा को घसीटता हुआ साहिल समंदर की तरफ आने लगा। क्लारा की हालत खराब थी। यूं लग रहा था जैसे कई माह से आबदूज में क्लारा का जिस्म नोचा जा रहा था। वो दोनों इसके गिर्द बैठ गए। दूर पहाड़ों से ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे हजारों वहशी मिलकर गीत गा रहे हों। वो दोनों हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए और पहाड़ों की तरफ देखने लगे। धीरे धीरे पहाड़ों की चोटियों पर अजीबुल खलकत इंसान नजर आने लगे। उनकी तादाद बिलाशुबा लाखों में थी। एडवर्ड ने कांपते हाथों से लिखा, ये कौन है? जैकब के मुंह से आवाज निकली, मंगोल। थोड़ी देर बाद लड़खड़ाते लहजे में बोला, मुकद्दस किताबों में याजूज माजूज का जिक्र तुमने पढ़ा होगा। शायद ये वो हों। याजूज माजूज हर शय को मारते काटते और खाते चले आ रहे थे। अचानक जैकब पर हथियानी कैफियत तारी हो गई। वो चीख कर बोला, एडवर्ड दूर हटो क्लारा से। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है, मुझे क्लारा से शादी करनी है। एडवर्ड गुस्से से इसे घूरने लगा। वो सोच रहा था, क्या आखिरी इंसानों के बीच इंसानी तहजीब के इन आखिरी लम्हात में जन की खातर लड़ाई होने को है? जर और जमीन की वजूहात खत्म हो चुकी थी, लेकिन एक वजह अभी रहती थी जो इंसानी तहजीब के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती थी। जैकब का अंदाज इसी तरफ इशारा कर रहा था। शोर बढ़ रहा था। वो धीरे धीरे क्लारा की तरफ बढ़ने लगा। एडवर्ड सोच रहा था, क्या वो आखिरी इंसान को अपनी ख्वाहिश पूरी करने की इजाजत दे सकता है? उसका सर असबात में हिलने लगा। जैकब ने एडवर्ड को मुतमिन अंदाज में बैठा देखा तो उसका हौसला बढ़ गया।
اس نے پوچھا ایڈورڈ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ ایڈورڈ نے زمین پر لکھا میں خوب نیند پوری کرنا چاہتا ہوں اور اٹھنے کے بعد خوب باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کلارا کسمسانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھول دی۔ وہ بڑبڑا رہی تھی، اس کی آواز نکاہت بھری تھی۔ تم کون ہو؟ آبدوز میں آکسیجن ختم ہو گئی تھی۔ انہوں نے آلودہ سمندر سے آکسیجن کشید کرنے والا سسٹم آن کیا تھا۔ مجھے بچاؤ۔ جیکب اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور اسے شادی کے لیے مجبور کرنے لگا۔ کلارا پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم کون ہو؟ دور ہٹو، میں تکلیف میں ہوں۔ ایڈورڈ کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ تسلی کا ایک لفظ بولنے سے قاصر تھا۔ ایڈورڈ آخری انسان کی خواہش میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا تھا۔ نیند سے اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی۔ وہ زمین پر ڈہ گیا۔ اس کا منہ خاک سے آلودہ ہو رہا تھا۔ وہ کلارا کی چیخیں سن رہا تھا۔ اس نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ جیکب کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس کی آواز میں دہشت جھلک رہی تھی۔ کلارا میں آدم ہوں، تم ہوا۔ وہ دونوں بھی اکیلے تھے، ہم بھی اکیلے ہیں۔ فرق بس اتنا ہے کہ وہ دنیا کی ابتدا میں تھے اور ہم دنیا کی انتہا میں ہیں۔ یاجوج ماجوج قریب آ گئے تھے۔ ایڈورڈ نے جیب سے چھوٹی سلاخ نکالی اور زمین پر کچھ لکھنے لگا۔ یاجوج ماجوج کے قدموں سے زمین لرزنے لگی تھی۔ وہ بے ہنگم چیخیں مار رہے تھے۔ انہوں نے پل بھر میں ان تینوں کی ٹکا بوٹی کر دی۔ اچانک ان میں سے ایک کی نظریں زمین پر لکھے حروف پر پڑی۔ وہ چیخ چیخ کر باقیوں کو بتانے لگا۔ ایک بوڑھا جس کے چہرے سے تجربہ جھلکتا تھا آگے آیا اور زمین پر لکھے حروف پڑھنے لگا۔ تحریر پڑھ کر اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ باقی وحشی چیخ چیخ کر اس سے حروف کا مطلب پوچھنے لگے، لیکن اس نے انہیں من گھڑت معنی بتا کر مطمئن کر دیا۔ اصل حقیقت وہ سمجھتا تھا۔ زمین پر لکھے حروف اس کے دماغ میں گونج رہے تھے۔ اے نئی تہذیب والو، اپنی ابتدا جنگ اور خون سے ہرگز نہ کرنا، ورنہ تمہاری تہذیب بھی مٹ جائے گی جیسے ہماری تہذیب فنا ہو گئی ہے۔ اور وہ خون سے ابتدا کر چکے تھے۔